कक्षा 8, विषय संस्कृत। विषय क्या है? संस्कृत। पढ़ा रहे संस्कृत में संधि। आज संधि में हम चालू करने जा रहे विसर्ग संधि। क्या करने जा रहे? विसर्ग संधि। व्यंजन संधि आपको करा दिए, अब करने जा रहे विसर्ग संधि। क्या करने जा रहे? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में सबसे पहला है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि में होता क्या है? देखिए, विसर्गस्य स्थाने सत्व भवति। विसर्गस्य स्थाने सत्व भवति, यानी विसर्ग के स्थान पे, ये तो लिख दिया गया विसर्गस्य स्थाने सत्व भवति, यानी विसर्ग के स्थान पे स होता है। नियम आप लोगों को समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यदि आप नियम सरलता से समझ लेते हैं या नियम को आप देख लेते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप उसके उत्तर लिख सकते हैं। नियम और तरीके को आप यदि नहीं समझते हैं तो उदाहरणों को हल करना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आप पहले समझें, नियम को समझें, देखें कि नियम में क्या कहा जा रहा है। यहाँ तो केवल कह दिया गया विसर्गस्य स्थाने सत्व भवति, लेकिन कैसे होता है? मान लीजिए विसर्ग आ गया, अब विसर्ग के बाद में क्या हो कि स हो जाए? तो देखिए, पहले पद के अंत में विसर्ग हो, पहले पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के शुरू में च वर्ग का कोई वर्ण हो, च वर्ग का कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? संकर वाला स, संकर वाला स हो जाता है। ये पहला बात, ठीक है। विसर्ग के बाद में च वर्ग हो, विसर्ग के बाद में क्या हो? च वर्ग हो, तो क्या हो जाएगा? संकर वाला स हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, पहले पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के शुरू में त वर्ग का कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का स, यानी सर्प वाला स हो जाता है।
सर्प वाला स हो जाता है। ठीक है। नंबर 3, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के शुरू में ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो विसर्ग का षटकोण वाला स हो जाता है। इन 3 स्तरों पे हम सत्व विसर्ग संधि को पूरा करेंगे। नियम बताया हूँ, संक्षिप्त में करके बताता हूँ। जैसे पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए प्लस च वर्ग आ जाए, ठीक है, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, सर्प वाला स हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए, उसके बाद में त वर्ग आ जाए, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, सर्प वाला स हो जाएगा। नंबर 3, पहले पद के अंत में विसर्ग आ जाए प्लस करके त वर्ग आ जाए, तो इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा। तो आज मैं आपको केवल नियम बताया हूँ, इन नियमों को सही ढंग से आप तैयार कर ले। कल मैं आप लोगों को इन नियमों पर आधारित उदाहरण करके बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।